17 जून लेवल थर्ड का फर्स्ट शिफ्ट में कैसा पेपर रहा इसके ऊपर बात करेंगे। कितना बेस्ट अटेम्प्ट किए जा सकते थे इसके ऊपर बात करेंगे। एक अच्छा अटेम्प्ट कितना माना जाएगा, यहाँ पर कितना एक मान लेते 76 के आसपास अटेम्प्ट किया तो कैसा अटेम्प्ट है इसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर बात करने वाले पेपर के ऊपर, तो पेपर सेम पैटर्न था, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं थे। जिस तरह से आपने पेपर देते आए हैं लेवल टू का आपने पेपर दिया, लेवल 5 का पेपर दिया, सेम पैटर्न है। तो पेपर के पैटर्न के ऊपर तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको पता ही है किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस लेवल के ऊपर बात करते हैं। तो जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में यदि आप लेना अटेम्प्ट चाहें तो 26 क्वेश्चन एलिमिनेट करके बहुत हद तक 26 क्वेश्चन आप आसानी से मतलब सही किए जा सकते थे। यदि बात करें 20 क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सही कर सकते थे। अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन क्यों सही कर सकते हैं इसके ऊपर बात करें। जैसे करंट अफेयर सेगमेंट की बात करें, यानी जो करंट अफेयर स्टार्टिंग में पूछे गए वो आसान थे, यानी बहुत सारे लोग जो यानी एक तरह से कह सकते हैं ना कि क्रीमी लेयर करंट अफेयर, वैसा करंट अफेयर जो हमें बार बार नजर में आते हैं, बार बार हम रट्टा मारते हैं, बार बार पढ़े होते हैं, वैसे करंट अफेयर ज्यादातर थे। यानी 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 8 में से 6 वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे थे स्टार्टिंग के समय में। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर नए भी थे, जो 2022 के भी 2021 के भी करंट अफेयर थे। तो यहाँ पर वैसे करंट अफेयर ज्यादातर आ जा रहे हैं जो आपने 1 या 2 बार पढ़ा है और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। तो बहुत हद तक जो बेस्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट है किसी न किसी तरीके से 26 के आसपास सही करने की कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर जनरल स्टडीज के सेक्शन में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेगमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स सेगमेंट में जो प्रश्न यहाँ पर भी पूछे गए कॉन्सेप्चुअल पूछे गए, और आप चाहकर भी चाहें अटेम्प्ट लेना तो मुश्किल काम ही से, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है तुक्का लगाना। तुक्का लगा नहीं सकते और बहुत सारे कैंडिडेट ने तुक्का लगाकर 100+ अटेम्प्ट यहाँ पर लिया है जनरल स्टडीज के ही सेगमेंट में। तो यहाँ पर इसके वजह से जनरल स्टडीज के अटेम्प्ट कम हुए। फिर इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के थे, यहाँ पर भी कम हुआ। कुछ इस बार मेडिवल हिस्ट्री के अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो ज्यादातर प्रश्न को आप अटेम्प्ट ले, जैसे 3 प्रश्न पूछे गए, 3 में से 2 आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, पर तीसरे प्रश्न को आप आसानी से अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर इस वजह से कम आप 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से अटेम्प्ट, जैसे मेगास्थनीज के ऊपर पूछ दिए गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे क्रीमी लेयर, तो जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी एग्जाम हॉल में, किसी न किसी क्विज में, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, कहीं ना कहीं किसी बुक में आपने देखा है। ऐसे क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन के आसपास, और जो आसानी से 20 प्रश्न बनाए जा सकते थे बिना किसी झोल झाल का, यानी किसी भी तरह से जो कुछ भी नहीं पढ़ रखे, बस नॉर्मल हल्के फुल्के पढ़ के एग्जाम हॉल में गए तो 20 क्वेश्चन लेवल 3 के ऊपर जनरल स्टडीज में आसानी से बना सकते थे। और 26 क्वेश्चन एक बेस्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर 26 के बाद थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा, और तुक्का लगाना मतलब बेस्ट अटेम्प्ट नहीं माना जाता। बेस्ट अटेम्प्ट तब तक ही माना जाता तब तक जब तक आप उस अटेम्प्ट को किसी न किसी तरह से एलिमिनेट करके बना सकते हो, ठीक है। जो या फिर सीधे तौर पर आपको तुक्का लगाने के लिए प्रश्न आ जाए तो वहां पर उसे बेस्ट अटेम्प्ट में लेना ही गलत होगा, क्योंकि वो ज्यादातर कैंडिडेट गलत ही होते हैं प्रश्न। फिर इसके बाद जब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हाँ, आज के ऐसे पेपर थे 30 चाहते 35 चाहते तो 35 में 35 बना सकते थे, पर यहाँ पर इशू आ रहे हैं समय के भी। लोगों के मन में एक डर जो बना हुआ है, खौफ जो लगातार बनते आ रहे हैं कि इस तरह के पेपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लोगों के असर पड़े हैं। जैसे लोगों ने जब लेवल 5 की बात करें मॉर्निंग शिफ्ट में, जहाँ पर 86-82 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वही कैंडिडेट लेवल 2 में अटेम्प्ट घट गए, लेवल 3 में भी अटेम्प्ट घट गए। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, और लगातार एग्जाम देने का जो भी है ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटेम्प्ट लोगों के, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन ले रखा है कि सेम पैटर्न था, सेम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, कुछ बदलाव नहीं था। जो आप सभी लोग देकर आए हो एग्जाम लेवल 5 का, लेवल 2 का एग्जाम, ठीक वैसा ही पैटर्न था। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते थे। 5 क्वेश्चन लोगों के थकान बहुत ज़्यादा हो गए, इस वजह से लोग अटेम्प्ट ज़्यादा ले भी नहीं पा रहे हैं। 86 के आसपास लोग, यदि बात करें 86 के आसपास अटेम्प्ट एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। बहुत सारे लोग रीजनिंग के प्रश्न छोड़ के आ रहे हैं। 5 के आसपास तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वे भी छोड़ कर आ रहे हैं। मैथ की बात करें 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते थे आसानी से। पर अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने की जरूरत है। जो 86 अटेम्प्ट 86 अटेम्प्ट की बात करें, ये जो 86 अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट के नंबर कितने हैं, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट के आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये, जैसे सबसे पहले आरआरबी पटना की बात करें तो आरआरबी पटना जोन में आपको लेवल 3 के ऊपर जो एग्जाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो 82 से ऊपर सही कर सकते हैं।
300 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 82 से ऊपर एग्जैक्ट राइट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी गलत नहीं, 82 के आसपास इस पेपर में, लेवल 2 का जो मॉर्निंग के शिफ्ट में हुआ इस पेपर में। फिर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में ये अटेम्प्ट कैंडिडेट का नंबर यहाँ कम जाता है। यहाँ पर सारे रिजल्ट में लगभग 200 से लेकर 300 के बीच में कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जो 78 के 80 के आसपास सही कर पाते हैं, 80 से ऊपर सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर इनका अटेम्प्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो ये लगभग 82 के आसपास अटेम्प्ट कर रखा होगा। भोपाल जोन में सेम क्राइटेरिया, अजमेर में भी सेम क्राइटेरिया, तो हर जोन में लगभग 200 से लेकर 300 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो 86 वाले अटेम्प्ट ले सकते हैं, 86 वाले अटेम्प्ट ले सकते हैं। और अभी पटना जोन में 300 से प्लस कैंडिडेट हैं जो 86 वाले अटेम्प्ट आसानी से ले सकते थे, और 86 से अटेम्प्ट ज़्यादा लोगों ने लिया भी है। जो आप कैमरा के सामने आप देख रहे हैं सर्वे में, वहाँ पर वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट ज़्यादातर कर रहे हैं जिनके पेपर बहुत बेहतरीन गए, पर उनके हिसाब से तो कट ऑफ बनना नहीं है। कट ऑफ वही कैंडिडेट के हिसाब से बनेंगे जिनका एक एवरेज कैंडिडेट है, जिनके नंबर पर, यानी जैसे लेवल 3 के ऊपर 300 वैकेंसीज है और 300 वैकेंसीज है, और लेवल 3 के ऊपर लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट मिल जा रहे हैं जो 80 प्लस कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, लेवल 5 वाले कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, और सारे कैंडिडेट वही हैं। तो यहाँ पर जब ये कैंडिडेट किसी एक जगह सेटल हो जाएंगे, यानी लेवल 5 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे हैं या लेवल 6 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे हैं, तो ये लेवल 3 के ऊपर आएंगे क्यों? तो जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहां पर थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होगा। तो जिनके भी लगभग 80 के आसपास सही कर रहे हो, आप सेफ हो। जैसे उन जोन में, जैसे पटना जैसे जोन में, पटना, अजमेर, भोपाल जैसे जोन में सेफ कैटेगरी में हो। अब यदि आपकी बात करें एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट की, तो 20 क्वेश्चन के आसपास और 31 क्वेश्चन रीजनिंग में किए जा सकते थे और 26 क्वेश्चन मैथ में किए जा सकते थे। एक एवरेज लगभग 76 से ज़्यादा अटेम्प्ट आज के शिफ्ट में लिया जा सकता था, और जिन्होंने 76 के आसपास अटेम्प्ट लिया ना, अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेन क्राइटेरिया यही है कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं रिजल्ट को तैयार करने के लिए, और उन एस्पेक्ट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप जो भी आप अनुमान देख रहे हो, जो भी हम लोग प्रिडिक्शन के ऊपर बात करें, जो भी चीज़ें एग्जाम में चल रहे हैं, वो सब के सब गलत होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट है और इतने सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले बहुत सारे जोन में आपको देखने को मिलता है। हाँ, पटना जोन के हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ पर 78 या 76 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए देखने को मिले, पर बाकी जोन की बात करें जहाँ वैकेंसीज बहुत बड़ी है लेवल 3 में, तो वहाँ कट ऑफ 68 नहीं 71 72 के आसपास ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। यानी 76 जिन्होंने भी सही किया है, एक एवरेज सही किया है, उस सब सही नहीं 76 से ज़्यादा ऊपर अटेम्प्ट लिया और इनमें से कुछ नेगेटिव लेने के बाद 71 72 के आसपास सही कर रहे, उस सभी लोग सेफ कैटेगरी में है अभी के लिए। बस एक बात को ख्याल रखना है, जैसे आप 72 अटेम्प्ट लिया, आप 72 में 10 गलती कर दिए तो आप बाहर ही होना है। हाँ, आपने 72 अटेम्प्ट लिया, सिर्फ एक 2 या 3 गलती हो तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है भी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यदि आपने अटेम्प्ट किया 76 और सिर्फ गलत हुए 3, तो आपका अटेम्प्ट तो लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे माइनस हो गए, 1 ऐसे माइनस हो गए, तो कम से कम ज़्यादातर प्रश्न आपने सही किया ना, तो ऐसा होना चाहिए। और जिन्होंने 100 प्लस भी अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, तो ये कम से कम 15 तो मिनिमम गलती कर रहे हैं, 15 मिनिमम से मिनिमम गलती हो रहे हैं। ज्यादातर कैंडिडेट के जिन्होंने 110 का अटेम्प्ट लिया, जिन्होंने 104 अटेम्प्ट लिया, इनके गलती 20 के रेंज में गलती हो रहे हैं। तो ये भी कहां पर आ जा रहे हैं, 78 79 के रेंज में, 80 के रेंज में ही आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब भी है, बहुत सारे पॉइंट है, आंसर की आने दीजिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और एग्जैक्ट हम लोग जानेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट है और बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर, किसी न किसी गलती की वजह से इग्नोर हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल तौर पर यही कहूँगा, जिन्होंने 76 अटेम्प्ट ले रखा है, बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। 86 बहुत अल्ट्रा बेस्ट है, पर यहाँ पर 76 भी बहुत अच्छा बेहतरीन अटेम्प्ट है, 76 प्लस जिन्होंने भी अटेम्प्ट ले रखा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।